दोस्तों, आज की कहानी है। माँ भाभी को भी पीरियड टाइम पर दर्द होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। कैसी हो मम्मी आप? गले लगते हुए खुशी ने अपनी मम्मी से कहा। मैं तो ठीक हूँ पर तुम मुझे कुछ दुबली लग रही हैं। क्या मम्मी? ससुराल में तो सब कहते हैं मोटी हो गई हूँ। वैसे आपको तो मैं हमेशा ही कमजोर लगती हूँ। झूठ बोलते हैं सब। देखना सेहरा भी कैसे मुरझा गया है तेरा। अरे ठीक हूँ मम्मी, चलो भी अंदर या दरवाजे पर ही सारी बातें कर लोगी, हंसते हुए खुशी ने कहा। अच्छा बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी पीते हुए खुशी ने कहा। मम्मी भाभी कहाँ हैं? दिख नहीं रही, कहीं बाहर गई हैं क्या? अरे कहीं नहीं गई, अपने कमरे में लेटी है महारानी। इस वक्त तबीयत ठीक ना भाभी की? सब ठीक है, काम ना करने के 100 बहाने। कुछ कहो तो छोटी छोटी बातों पर उखड़ जाती हैं। आजकल सोती भी इतना है ना, बस पूछो मत। अपनी माँ की बात सुन खुशी बोली। मम्मी भाभी के साथ जरूर कोई दिक्कत होगी वरना वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं मिलकर आती हूँ उनसे। चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। आजकल उसके मूड का कुछ नहीं पता, 1 मिनट में उखड़ जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुझे कुछ उल्टा सीधा कहे तो, कहते हुए वह भी खुशी के साथ बहू के कमरे की ओर चल दी। अरे खुशी तू कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला, बस भाभी अभी आई हूँ। मम्मी से आपकी तबीयत के बारे में सुना तो सोचा आपको क्यों परेशान करना, मैं ही आपके पास आ गई। भाभी आप तो बहुत कमजोर लग रहे हो, चेहरा भी काला पड़ गया आपका। वैसे इस मौसम में आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? सब ठीक ठाक है ना? वैसे तो सब ठीक ही हैं और नहीं भी, मतलब मेरा मेनोपॉज पीरियड शुरू हो गया, इसी से परेशान हूँ। कई बार इतनी ब्लीडिंग होती है तुझे क्या बताऊँ, और मन भी तो नहीं लगता कहीं भी। सस इतनी चिड़चिड़ी हो गई हूँ, ना किसी से बात करने का मन करता है ना कुछ खाने का। ये कौन सी बीमारी है बहू? तूने हमें तो नहीं बताया। मैंने तो इस बीमारी का नाम ही पहली बार सुना है। क्या बताती मम्मी जी? मुझे लगा आपको सब पता होगा। खुशी की भाभी बोली। मैं क्या डॉक्टर हूँ और ना मुझे कभी मेनोपॉज बीमारी हुई, तो मुझे कैसे पता होगा ये सब? खुशी की मम्मी मुंह बनाते हुए बोली। मम्मी मेनोपॉज नहीं, मेनोपॉज अगर आपकी भाषा में कहे तो रजो निवृत्ति, मतलब मासिक धर्म बंद होने का समय। और ये कोई बीमारी नहीं है। इतनी जल्दी बहू? अभी तो तेरी उम्र 40-42 ही होगी, फिर अभी से क्यों? हमारे समय में तो 50-55 की उम्र में ये सब होता था, और जब मेरा ऐसा समय आया मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ ठीक ठाक सा ही था, कभी महीने ज्यादा नहीं गए। ये आजकल की औरतों के चंचले ही ज्यादा
हो गए हैं, वरना हमने तो कभी इसके बारे में इतना कुछ अपने आस पास नहीं सुना। मम्मी, आपके और आज के समय की जीवन शैली में काफ़ी अंतर आ गया है। आज की महिलाएं घर के साथ साथ नौकरी भी करती हैं। घर व ऑफिस में संतुलन बनाकर चलने की कोशिश में उन पर काम के साथ साथ कितना मानसिक दबाव रहता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अब खान पान भी काफ़ी बदल गया है। इन सब के चलते ही मेनोपॉज की उम्र घटकर अब 40-45 के बीच रह गई है। मम्मी, मेनोपॉज के समय होने वाली परेशानी भी सबके साथ एक जैसी नहीं होती, वह भी शरीर के अनुसार बदलती रहती हैं। किसी का ये समय आराम से निकल जाता है और किसी को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे भाभी कर रही हैं। ऐसे में उस महिला को अपने परिवार के भावनात्मक सहयोग की ज़रूरत होती है। परेशानी तो वह झेल ही रही है, लेकिन अगर परिवार इस बात को समझकर उसका साथ दे तो काफ़ी हद तक उसका दुख दर्द तकलीफ कम हो जाता है। बस मम्मी, मैं तो आपसे इतना ही कहूँगी, जैसे पीरियड के समय मुझे दर्द होने पर आप मेरा दर्द महसूस करती थी, वैसे ही आप भाभी की परेशानी व तकलीफ को समझे और उनका सहयोग करें, उनसे बातें करें, उनके खान पान का ध्यान रखें। आप सबके सहयोग से भाभी जल्दी इन सब से उबर जाएगी। वैसे भी दुख तकलीफ तो किसी की सगी नहीं। आज भाभी के साथ हैं, कल मेरे साथ होगी। बस कर बेटा, भगवान करे तुझे ऐसा कुछ ना हो। मुझे सब समझ आ गया और याद भी, तेरी मौसी गुजरी थी इस तकलीफ से। जब भी मिलती बहुत रोती थी वो, क्योंकि उसके ससुराल में कोई उसकी दिक्कत नहीं समझ रहा था। खुशी, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं कभी बहू की तकलीफ ना समझ पाती। ये हमेशा हम सब के सुख दुख में आगे से आगे सेवा करती हैं और मैं बस इतना ही कहूँगी, बहू, जो हो गया सो हो गया। आगे से हम सब तेरे साथ हैं। तेरी तकलीफ तो मैं कम नहीं कर सकती, लेकिन समझ सकती हूँ। तू बस आराम कर, काम की चिंता बिल्कुल भी मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। अपनी सास की बात सुनकर खुशी की भाभी मुस्कुरा दी, साथ ही उसने आंखों ही आंखों में खुशी को इस सब के लिए धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।